अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स के साथ हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक तो जॉब आई है फैक्ट चेकर की, 16 स्केल की जॉब है, और दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये BS14 की जॉब है। दोनों जॉब्स पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 सितंबर। इनके साथ एक तीसरी जॉब नाइब कासिद की भी है, चूंकि उसका कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होना, कोई तैयारी नहीं होनी, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे फैक्ट चेकर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस कैसे है, सिलेक्शन का सारा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता चलूं कि बगैर कोई टाइम जाया किए इन सीट्स की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज 1 सितंबर से हो रहा है, ताकि आप लोगों का एक भी दिन वेस्ट ना हो। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले इसका एड देखें तो ये दो तरह की जॉब्स हैं, फैक्ट चेकर की जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। फैक्ट चेकर की जो जॉब है ये 16 स्केल की जॉब है। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री, और ब्रैकेट में मेंशन किया गया है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट एरियाज में। अब रेलेवेंट एरियाज क्या है? फैक्ट चेकर से मुराद ये है कि आपको फैक्ट चेकिंग का पता हो। फैक्ट चेकिंग के लिए डाटा डिजिटल मीडिया मॉनिटरिंग, फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, इसका आपको एक्सपीरियंस हो। तो मोस्टली जो लोग एनजीओ के साथ वर्क कर रहे होते हैं या समटाइम किसी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं जिन्होंने इससे रेलेवेंट फील्ड्स में काम किया होता है, तो उनके लिए ये फैक्ट चेकर की जॉब है। एक तो इसमें आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, दूसरा रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पे आपको पाकिस्तान में इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि इनफैक्ट इलेक्शन एक्ट का आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ मांगी गई है आपसे MS ऑफिस और कम्युनिकेशन स्किल्स से रेलेवेंट आपकी जो स्किल्स हैं, और इंग्लिश रिटर्न जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये वो प्रोफिशिएंसीज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग फैक्ट चेकर की जॉब हासिल कर सकते हैं। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी जो होनी चाहिए, और फैक्ट चेकर का काम कैसे होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। MS ऑफिस आपको आता हो, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 28 साल मेंशन है, मिनिमम का कोई जिक्र नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, जिनमें से 2 पंजाब की हैं। इसमें इस्लामाबाद वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले भी। एक सीट सिंध रूरल की है और एक KPK की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स, इसके लिए बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर या IT का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपके पास MS ऑफिस और दूसरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज हो। टाइपिंग रिक्वायर्ड है 40 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें उर्दू इंग्लिश कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया। मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये जो बाकी की सारी चीजें हैं ये वही हैं जो हम लोग अपनी CVs पर लिखकर भेजते हैं कि मुझे उर्दू भी आती है, इंटरनेट यूज करना आता है, ईमेल यूज करना आता है, एंटीवायरस यूज करना आता है। तो ये सारी आपकी वो स्किल्स हैं जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि आप सब लोग ही मेंशन कर सकते हैं। जिन चीजों पे आप लोगों को जज किया जाएगा वो बैचलर्स डिग्री है, 1 साल का डिप्लोमा है, और आपकी टाइपिंग स्पीड है। इन 3 बातों पर आप जज किए जाएंगे, और आपको अप्लाई करने की जो कंडीशंस है वो भी यही 3 है। 18 से 28 साल की एज लिमिट है। 14 सीटें हैं, ये सीटें ज्यादा हैं, तो 40 नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली इतनी है कि आप लोग इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। 2 सीटें ओपन मेरिट पे सबके लिए हैं, 3 पंजाब की हैं, उनमें से एक वीमेन कोटा, एक माइनॉरिटी कोटा और एक डिसेबल कोटा की। तो तीनों सीटें जो है वो कोटा बेस्ड हैं। 2 सीटें सिंध की हैं, सिंध अर्बन की। 3 सीटें सिंध रूरल की हैं, उनमें से एक वीमेन कोटा की है, 2 एक्स-फाटा की हैं, एक आजाद जम्मू एंड कश्मीर की है, और एक गिलगित बल्तिस्तान की सीट है। तो टोटल 14 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर जो है वो पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जबकि बाकी कोटा बेस्ड है। नायब कासिद की दूसरे स्केल की सीटें हैं। प्राइमरी पास लोगों को कहा गया 25 साल की एज लिमिट है, 14 सीटें हैं, और लोकल बेसिस पर इनकी जो है वो भर्ती की जाएगी। तो हम मोस्टली पहली 2 सीटों की बात करते हैं। अब यहाँ पर फैक्ट चेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र है। डिजिटल मीडिया मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रेलेवेंट जो भी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं उसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे मॉनिटर करना है, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो उसको कैसे डील करना है। ये सारी चीजें इसकी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होगी। फिर फैक्ट्स चेक करने हैं, उनको वेरीफाई करना ये भी इनके जिम्मे है,
और एट द एंड है रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन के अपने सीनियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने एज ए स्पोक्स पर्सन कैसे काम करना है। अब अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है, पहली 2 सीटों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और साथ हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी है, जबकि नायब कासिद के लिए जस्ट हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। जो इसके टेस्ट और इंटरव्यूज हैं उसके लिए आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट करेगा डिपार्टमेंट। अब तरीकेकार ये होगा कि आप इस लिंक पर जाएंगे jobs.ecp.gov.pk। आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि ईसीपी सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद में है वहां पर जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने जॉब्स आ जाएंगी, तो आपने रेलेवेंट जॉब जो है उस पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर तो आपका पहले अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है। जब सारा अकाउंट बना चुके होंगे तो अपना CNIC नंबर और जो पासवर्ड आपने चूज किया वो यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया जाएगा वो आपने यहाँ पर लिखकर लॉग इन कर लेना है। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, पहले से आपका अकाउंट है, तो सिंपली आपको अपना CNIC नंबर याद है, पासवर्ड याद है और ये जो नंबर शो होगा वो आपने यहाँ पे पुट करके लॉग इन कर लेना है। इन केस अगर आपको आपका पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पर जाकर आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने हार्ड फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पर ना लिखा हुआ आ रहा होता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस यहां से ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इस तरह का फॉर्म होगा, इसमें आपने अपना सारा डाटा पुट करना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और कट डेट। अब अप्लाई करने की जो भी लास्ट डेट है वो आपकी कट डेट होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने अपनी एज लिखनी है। पहले ईयर्स लिखने हैं कि अगर आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 21 साल 5 माह और 6 दिन बन रही है तो आपने यहाँ पर लिखना है 21 ईयर्स 5 मंथ्स 6 डेज, ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। फादर नेम, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पे आप चाहते हैं कि आपको डाक मिले। अपना रिलीजन लिखें, CNIC नंबर लिख दें यहाँ पर। जेंडर लिखें, मैरिटल स्टेटस, कोई डिसेबिलिटी है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, आप फॉरेन नेशनैलिटी अगर किसी की है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखें, प्रोविंस लिखें और सेलफोन नंबर लिखें। ये वाली चीजें आपने नहीं लिखनी, ये चीजें लिखी जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से। यहां पर पोस्ट का नाम आपने लाजमी तौर पर लिखना है। उसके बाद ये आपने फॉर्म फिल करना है, इसमें अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी है और बाकी सारा डाटा पुट करके साइन कर देना है। तो ये आपने लास्ट डेट से पहले ये सारी चीजें भेजनी है। ऑनलाइन अप्लाई भी पहले कर लेना है और उसके साथ साथ जो हार्ड फॉर्म में कॉपीज हैं ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर सबमिट करवा देनी है। तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 14 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। जहां तक ताल्लुक है इसकी तैयारी का, तो इसकी तैयारी के सिलसिले में कुछ वन पेपर के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इलेक्शन से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं। लाइक आपको करंट अफेयर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश तैयार करनी है और उसके साथ आपने तैयार करना है इलेक्शन एक्ट 2017 और एवरीडे साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज और कुछ पोर्शन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी है। ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है। ये 2 मंथ का सेशन होगा। इस 2 मंथ के सेशन में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, बहुत ज्यादा टेस्ट डिस्कशन होगी और उस बेसिस पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। 2 महीने में आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। 6000 फी है। 1 सितंबर से सेशन का आगाज हो रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333-2605045 या फिर 0342-4470091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और सेशन में ऐड हो सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।